हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के PYQs का डिस्कशन करेंगे। PYQ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिलेबस क्या दिया गया है। तो हमारे सिलेबस में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। दूसरा टॉपिक है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी। तीसरा टॉपिक है इंडियाज पॉलिसी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथा टॉपिक है इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पांचवा टॉपिक है इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मींस लोकल लेवल पे कितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश के अंदर। एंड छठा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, डुअल क्रिटिकल यूज टेक्नोलॉजीज एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। सातवां टॉपिक है अवेयरनेस ऑफ ICT। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एंड द लास्ट टॉपिक इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPR का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिजिटल राइट्स। सो ये 8 मेजर टॉपिक्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में 2024 के PYQs को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2024 में जो पहला PYQ पूछा गया था वो क्या है? व्हाट आर मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। ये टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पहला टॉपिक ही है डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, तो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देन दूसरा जो टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिजिटल अरेस्ट, है ना। ये डायरेक्ट डिजिटल राइट टॉपिक से पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिलेबस से ही रिलेटेड होते हैं। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से आप देखिए 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके सामने हमने सभी क्वेश्चंस को रिलेट किया है प्रॉपर सिलेबस के साथ। ये सभी क्वेश्चंस हम 3 वीडियोज़ के अंदर कवर अप करेंगे। आप अगर ओवरऑल देखें कि 2020 से लेकर 2024 यानी पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, तो 2020 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, 21 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए, 22 में 6 क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा 22 में पूछे गए, फिर 23 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए और 24 में फिर से 2 क्वेश्चंस। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 सालों में 18 पूछे गए। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो इस बात के एनालिसिस से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 2024 के PYQs। पहला PYQ है, इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। ग्रामीण विकासों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं उनकी हमें बात करनी है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सेवरल प्रोग्राम्स इंटीग्रेटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू इन्हेंस रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड एंड गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कई इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसमें उसने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इंटीग्रेट किया है ताकि रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड और गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। बात समझ आया? देन यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिजिटल इंडिया मिशन जो 2015 में आया था, ये रूरल एरियाज़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी और गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए है थ्रू प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज। देन नेशनल अर्बन मिशन, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अर्बन लाइक कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करता है बाय द वे ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। देन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,
ये ICT टूल्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करता है गाँव में स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट ट्रैकिंग के लिए और रूरल यूथ को ट्रेन करने के लिए। देन ई क्रांति और ई नाम, ये फार्मर्स को, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो फार्मर्स को रियल टाइम प्राइस की जानकारी देते हैं, वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं बाय यूजिंग ICT। देन नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है ग्रामीण क्षेत्रों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो है PM ग्राम सड़क योजना, जहाँ पे गवर्नमेंट जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज करती है रूरल रोड प्लानिंग एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए। मतलब सड़कों का निर्माण सही से हो रहा है या नहीं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, इन सबको GIS का यूज करके गांव के क्षेत्रों में गवर्नमेंट एसेस करती है। देन लास्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जिसमें टेलीमेडिसिन आ जाता है, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स आ जाती हैं, ताकि टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर को एक्सेस कराने से रिलेटेड हैं। अगर इन इनिशिएटिव्स को इनकी फुल स्प्रिट में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो गाँव में इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिलेगा। आप इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जो मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं उसे लर्न कर सकते हैं। DNDEPN, DNDEPN। देखिए D से क्या हो जाएगा, डिजिटल इंडिया मिशन, N से नेशनल अर्बन मिशन, फिर D से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, E से ई क्रांति ई नाम, P से PM ग्राम सड़क योजना और N से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इस एक ट्रिक के माध्यम से आप पूरे क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं। देन जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड है ना, और यहाँ पे पहला पार्ट हो गया डिजिटल अरेस्ट, दूसरा पार्ट मोस्ट अफेक्टेड स्टेट लास्ट 3 ईयर में डिजिटल अरेस्ट से, एंड जो तीसरा पार्ट पूछा गया कि डिजिटल अरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ये एक साइबर क्राइम टेक्निक है जहाँ पे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, है ना, धोखेबाज लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नकल उतारते हैं और जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें फॉल्सली एक्यूज करते हैं इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में, फिर उन्हें उनके ऊपर दबाव डालते हैं वीडियो कॉल्स के माध्यम से और फिर उनसे मनी या फिर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली डिजिटल अरेस्ट में वीडियो कॉल्स के माध्यम से जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल का रूप लेते हैं और जो विक्टिम होता है उससे उसका पैसा ऐंठ लेते हैं या फिर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगी। देन लास्ट 3 ईयर में जो भी मतलब हमारे सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये मोस्ट अफेक्टेड सिटीज़ हैं जहाँ पे डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। एंड डिजिटल अरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। तो हमारे पास इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, एक्टिवेट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है। देन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहाँ पे हम जो भी मतलब ऑनलाइन फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड्स हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब शिकायत दर्ज करने के लिए ये पोर्टल है जिसका नाम है cybercrime.government.in। देन साइबर सेफ इंडिया कैंपेन डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चलाती है जहाँ पे सिटीजन्स को एजुकेट किया जाता है ऑनलाइन फ्रॉड्स और सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस के लिए। एंड एक है साइबर स्वच्छता केंद्र, इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट मालवेयर रिमूवल और सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए टूल्स प्रोवाइड करती है। तो अगर सभी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो इनसे अवेयरनेस, स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटेड इन्फोर्समेंट के द्वारा गवर्नमेंट डिजिटल अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स को कर्व कर सकती है और सेफर डिजिटल पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकती है। तो इस तरीके से हमने 2024 के PYQs कंप्लीट किए। 2024 में 2 ही PYQ पूछे गए थे और ये जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं इस एब्रीविएशन से आप लर्न कर सकते हैं INCC। सो आई से क्या है,
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर सेफ इंडिया कैंपेन एंड साइबर स्वच्छता केंद्र। एक दो बार आप चीज़ों को लिख के देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें। थैंक यू, टेक केयर।